हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया था, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, 4 to 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे और डिवीजन पे। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट। तो चलिए फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, कुछ नहीं है, आप लोग कर लिए होंगे, आप लोग टैलेंटेड हैं, बहुत इजी है, जिनको नहीं आता है वो देख लें, 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है 4 - 3 आयोटा। बोलिए, आप लोग साथ साथ बोलते चलिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग जहां भी बैठे हैं वहीं से बोलिए, z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा दे रखा है और आपसे क्या पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था हम लोग देखते थे, z इंटू 1/z इज इक्वल टू 1। मीन्स आपसे पूछा है z इनवर्स। z इनवर्स आपका क्या होता है, z इनवर्स आपसे पूछा है फाइंड z इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z इनवर्स। z इनवर्स क्या होगा आपका 1/z। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, z की पावर -1 1/z लिख सकते हैं ना। बोलिए z इंटू z इनवर्स 1/z हो गया आपका। z कितना है आप लोग का, लिख दीजिए ऐसे 1/z 1/z कितना है 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा z इनवर्स आपका यही है 1/4 - 3 आयोटा। अभी आपको और सिंप्लीफाई करना है। आप लोग रेशनलाइजेशन में क्या करते थे, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। आप यहाँ पे भी वही कर दीजिए, 4 + 3 आयोटा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 4 + 3 आयोटा। कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं, ये आयोटा वाले टर्म के साथ जो भी साइन होगा आप उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा -3 है तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऊपर 4 + 3 आयोटा अपॉन a - b a + b। a - b a + b क्या होता है, a² - b², 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, यही तो होता है a² - b²। और इसको आगे ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 + 3 आयोटा अपॉन a², 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बहुत बढ़िया। 4 + 3 आयोटा अपॉन 16। जब आयोटा स्क्वायर हम लोग यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। अब आप लोग चाहे अलग अलग लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिखिए 4/25 + 3 आयोटा 25, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। z इनवर्स मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे। आइए, z इनवर्स क्या लिखना है, आप लोग बोलते रहिए 1/√5 + 3 आयोटा। बहुत बढ़िया। आप क्या करें, आगे मुझे नहीं आता है, मैंने जितना याद किया था मैं भूल गया हूँ। अब आप लोग बताएंगे क्या लिखूँ, क्या लिखूँ। z इनवर्स इज इक्वल टू 1/√5 + 3 आयोटा। अच्छा, कंजुगेट बोलिए, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा। ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, जो मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका 1 लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 ही तो लिखा है। ये कंफ्यूजन मत लाइएगा कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो z इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा अपॉन a + b a - b, a² - b² हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस सेम वही आपका 3 आयोटा का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा अपॉन a² कितना हो जाएगा 5 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो इस बार आपका आ गया √5 - 3 आयोटा अपॉन में 14 कैसे हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा प्लस, 9 + 5 14। आप √5/14 - 3 आयोटा/14 चाहे आप अलग अलग कर लीजिए, या फिर आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे हिसाब से अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किसी को डाउट नहीं होगा। अब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। z इनवर्स आप क्या करेंगे 1/√5 + 3 आयोटा, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। अब हम लोग चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं डिवीजन पे भी, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट्स। चलिए आप लोग नोट कीजिए।
अब आप लोग एग्जांपल नंबर 2 में समझेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपको z1 इज इक्वल टू दे रखा है 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू दे रखा है 1 + 2 आयोटा और आपसे पूछा है फाइंड z1 बाई z2। आपको कुछ नहीं करना है, जो बोला है आपको वही कर देना है। z1 बाई z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, आप ऐसे लिख लीजिए, अपॉन 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। जब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपको जब भी डिनोमिनेटर में दिखे 1 + 2 आयोटा, 1 - 4 आयोटा, 1 - 7 आयोटा, 7 आयोटा -3, आप उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि नीचे आपका क्या बन जाएगा, a + b, a - b, a² - b², फिर हम लोग आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, नीचे हमको क्या मिल जाएगा, रियल मिल जाएगा। देखिए 1 - 2 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, इससे हमने ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, z1 बाई z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा। नीचे देखिए आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, a + b, a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 + 2 आयोटा और ये आपका 1 - 2 आयोटा। चलिए z1 बाई z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 2 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, उसके बाद ये आपका कितना बन जाएगा, -6 आयोटा स्क्वायर। नीचे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, a + b, a - b क्या हो जाएगा, a² - b², यही तो बनेगा आप लोगों का। चलिए आइए और देखते हैं, z1 बाई z2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, चलिए बोलिए साथ साथ बोलिए, 2 कितना लिखूं मैं, 2 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, -6 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे बोलिएगा 1 का स्क्वायर 1 -4 आयोटा स्क्वायर, -4 आयोटा स्क्वायर, तो z1 बाई z2 आपका कितना आ गया, सिंपली लिख लीजिए 8 - आयोटा अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, 1 + 4 हो जाएगा 5। आप इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहेंगे तो z1 बाई z2 इज इक्वल टू 8/5 माइनस आयोटा बाई 5, ये आपका क्या हो जाएगा, z1 बाई z2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं z1 बाई z2 मैंने कुछ नहीं किया, 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा सिंप्लीफाई कर लिया है, बस आपका क्या आ गया 8। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्वेश्चन लगाइए, आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप लोगों को उतना ज्यादा आएगा। सब कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत टफ है, बहुत से स्टूडेंट्स मैं सुनता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत टफ है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत टफ है, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ टफ है बताइए आप लोग, कुछ टफ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के लगाइए, आपके जो स्कूल में पेपर आ चुके हैं प्रीवियस ईयर को लगाइए। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, आप लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोगों को दे रखा है 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा और आप लोग को क्या बोला है, a + ib के फॉर्म में लिखना है। आइए लिख लेते हैं, क्या दे रखा है 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। आप लोग बोलेंगे, चलिए बोलिए क्या करूं, 1 + आयोटा दे रखा है, क्या करें, 1 - आयोटा से ऊपर 1 - आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिखे आपको यही करना है, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर क्या हो गया आपका 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा 1 - आयोटा, तो कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी जल्दी, चलिए 1 - आयोटा का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a + b, a - b, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर बोलिए 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, नीचे कितना हो जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका -1, तो कितना आ गया 1 + आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 - 2 आयोटा अपॉन 1 + 1, तो कितना हो गया -2 आयोटा बाई 2, तो आपका कितना आ गया -आयोटा।
आपको यही बोला है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 आयोटा। चाहे आप लोग ये लिखिए चाहे आप लोग ये लिखिए, दोनों आपका सही है, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। माइनस आयोटा लिखिए या फिर आप 0 माइनस ए आयोटा लिखिए। ए कितना है 0, बी कितना है -1, ये आपका हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था बस, बाकी आप सिंप्लीफाई करते जाइए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। चलिए अब हम लोग 2 से 3 मिनट लगेगा बस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर अपना हो जाएगा समाप्त। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट्स पढ़ लेते हैं। अब हम लोगों को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब तक हम लोग जो होता था रूट में पॉजिटिव नंबर होता था तो स्क्वायर निकालते थे, जब नेगेटिव आता था तो हम लोग क्या करते थे, बोलते थे ये रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो क्या होती है हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बट यहाँ क्या है लेस दैन 0 है, -3 आपका है। तो इसका कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, -1 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। -1 × 3 कितना होगा आपका, -3 ही तो लिखा है। अच्छा आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, रूट -1 × √3। तो रूट ऑफ -1 कितना होता है आयोटा, ये क्या है आपका √3, कितना हो जाएगा आयोटा √3, यही तो आएगा। अच्छा रूट 144 कितना होता था, 12 होता था, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 12 आयोटा। 12 आयोटा मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ रहे होंगे 12 आयोटा कैसे हुआ, 12 आयोटा हो जाएगा बस, क्योंकि माइनस आ गया कितना हो जाएगा 12 आयोटा। क्योंकि आप भी इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 × 144 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप इसको अलग कर लीजिए, -1 × रूट में 144, तो -1 आपका कितना होता है, रूट में -1 आयोटा, ये कितना होगा 12, तो कितना हो गया आपका 12 आयोटा। अगर आप लोग को वीडियो में अंधेरा आ रहा होगा तो आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। चलिए नोट लगा के इसको लिखिएगा, आप लोग 2000 का नोट लगाइएगा, कितने का 2000 का नोट लगा के आप लोग क्या लिखेंगे, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी इफ एंड ओनली इफ वेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज आइदर पॉजिटिव और 0। इफ दिस कंडीशन, अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये कंडीशन मींस आपका रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी नहीं होगा। ये कंडीशन आपका तभी सेटिस्फाई होगा कम से कम आप लोगों का एक नंबर इसमें से पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। या फिर दूसरी भाषा में बात करें, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे जब आपके दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अगर आपके ये दोनों निगेटिव हैं, ए भी निगेटिव है बी भी निगेटिव है, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। आप लोग एग्जांपल देखिए, इफ ए इज इक्वल टू -1 बी इज इक्वल टू -1 फाइंड रूट ए रूट बी एंड रूट ए बी। चलिए रूट ए बोलिए कितना हो जाएगा, रूट ए कितना है -1, रूट -1 कितना हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। रूट बी बोलिए, रूट बी भी आपका कितना है -1 कितना हो जाएगा आपका आयोटा हो जाएगा। अच्छा तो रूट ए इंटू रूट बी कितना हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। आइए रूट ए बी अब हम लोग निकालते हैं, रूट ए बी इज इक्वल टू ए कितना है -1 इंटू बी कितना है -1, कितना हो गया -1 इंटू -1 प्लस हो गया, कितना आ गया आप लोगों का 1 आ गया। रूट ए रूट बी यहाँ पे कितना आया -1, यहाँ पे कितना आया 1। ऐसा क्यों हुआ, दोनों इक्वल क्यों नहीं आए, रूट ए रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी होना था ना, क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं। ये कंडीशन आपकी तभी सेटिस्फाई होगी जब आपका दोनों निगेटिव नहीं होगा, या फिर आप ऐसे बोलिए कम से कम एक नंबर इसमें से पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। अगर दोनों निगेटिव हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये आपका एग्जांपल है, ए भी निगेटिव है बी भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव थे, इसलिए रूट ए इंटू रूट बी -1 आया, रूट ए बी 1 आया, दोनों डिफरेंट आया क्योंकि दोनों कैसे थे, निगेटिव थे। अगर आपका भी एक निगेटिव कर दीजिए एक पॉजिटिव कर दीजिए तो आप लोग को ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप ये देखिएगा, नहीं तो आप लोग जो पढ़ते आए हैं रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 ये सब आप पहले सब भूल जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ये आपका तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, ध्यान से पढ़िए, इफ एंड ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज आइदर पॉजिटिव और 0। एग्जांपल आप लोगों का नीचे दे रखा है। मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ गए होंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये आप लोग को लिखने आना चाहिए, -1 इंटू 3 रूट 3 आयोटा होगा, ये कितना हो जाएगा 12 आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे भी पूछूं -400 रूट -400 कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, 20 आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं रूट -256 कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, 16 आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं रूट ऑफ -100 ये कितना होगा 10 आयोटा। आप लोग को मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा, आप लोग को ये क्लियरिटी होनी चाहिए, और ये कंडीशन देख लीजिएगा। बस चलिए फिर आप लोग का लेक्चर ये हो गया खत्म। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग क्या करके आएंगे पता है, आप लोग होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क आप लोगों का है
NCERT एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 1 से लेके 10 तक करके आइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। NCERT एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आप लोग करके आइएगा। मैं डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में अभी नहीं करूंगा, जब अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे पूरा 1 से लेके जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं। चलिए फिर आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।